अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही थी। ये जूती मैंने ली थी लॉकडाउन से पहले ली थी, लेकिन पहनी नहीं थी क्योंकि कहीं आना जाना नहीं था। अम्मी ने भी इसी तरह की ली थी। अम्मी का सिर्फ कलर चेंज था, मेरा मरून में था और अम्मी का मेहंदी कलर का कुछ ब्राउनिश सा टोन थी। तो वैसे तो मैं लेती हूँ हमेशा जूती कम अज़ कम 1 आध इंच उसकी छोटी सी हील, इतनी फ्लैट मैंने कभी नहीं ली। लेकिन बस अम्मी को पसंद आई थी। अम्मी और मैं इकट्ठे बाज़ार गए थे, तो अम्मी ने अपने लिए ली, तो मुझे कहा तुम्हारे पाँव के साथ भी अच्छी लग रही है तो ले लो। तो कपड़े मैंने आपसे शेयर किया था ना कि भाई मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन ना, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और वो मैं फिर नहीं सिलवाई इस वजह से कि हमारा इरादा नहीं बन रहा था कि हम, वैसे तो मैं ईद ससुराल में करती हूँ, तो इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से हमें बिल्कुल बैरियर से निकलने की परमिशन नहीं थी। मतलब 2 ढाई महीने से हम अंदर जैसे जेल में बंद है। तो हमने सोचा ईद इधर ही करनी है और यहाँ कौन कहीं किसी के इतना आना जाना ही नहीं है। तो वैसे भी हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोड़ो रहने दो, अभी वो नहीं स्टिच करवाती। ये सूट मेरे हस्बैंड लाए थे जे डॉट से, जो एबटाबाद में उनकी आउटलेट है ना। वो वहाँ गए थे, अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी उन्होंने, कोई इत्र और इस तरह की कैप वगैरह। तो वो फिर मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए थे। तो ये 21-2200 की रेंज में ये था। तो फिर मैंने ये स्टिच कर लिया था। और इसके साइड पे मैंने चॉक्स पे ये कुछ फैंसी सी डोरी पाइपिंग टाइप की बनी बनाई थी, वो लगाई थी। और ये फ्रंट पे इसका बना हुआ था प्रिंट, उसके ऊपर मैंने जस्ट ये, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बेल शेप में, वो मैंने बना के टसल से वो लगाए थे। और एक पर्ल लगा दिया था, और बाजू मैंने इसके बेल शेप रख लिए थे। इसका ना प्रिंट बहुत प्यारा था, स्पेशली जो इसके दामन पे था ना, तो उसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये इसके साथ दुपट्टा था, बहुत सॉफ्ट सा, मतलब शिफॉन में ना, जो सर पे टिकने वाला होता है। तो इसकी मैंने जस्ट पीको करवा ली थी। तो दुपट्टे का प्रिंट भी बहुत प्यारा है और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। ये इस तरह से इसकी कुछ लुक है। सिंपल ब्लैक ट्राउज़र था इसके साथ, और मैंने भी उसको बिल्कुल सिंपल स्टिच की है। और शर्ट पे थोड़ा सा मैंने ये लगा दिया था। ये दूसरा सूट है, ये हम ना लॉकडाउन से पहले अम्मी लोगों के साथ मैं गई थी रशकई, तो वहाँ से लाई थी। ये सूट मुझे 2 पीस में मिला था 1200 में, 1200 में। और इसका भी मतलब ये ट्राउज़र्स के साथ का, ये कमीज़ पे इसका ना सितारों का कुछ काम हुआ है। दुपट्टा मैंने इसके साथ डाई करवाया था, वाइट दुपट्टा था, लेकिन मुझे इसकी लेंथ कम लग रही थी, तो फिर मैंने इसके पल्लू पे ये लगा दिया था कि चलो थोड़ा डिज़ाइन भी हो जाएगा और दुपट्टे की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये फालसा कलर का मैंने दुपट्टा इस टाइप का कुछ डाई करवाया था। इसका कलर इतना अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये ना स्किन कलर का इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क है या ये सीक्वेंस वर्क है ना। और ऊपर मैंने समोसा लेस गले पे, बाजू पे, दामन पे ये सब लगा के तो इसको थोड़ा सा मज़ीद इन्हेंस कर दिया था। इसके साथ ये मैंने बैंगल्स ले ली थी। तो बस वो भी अचानक प्रोग्राम बना था अम्मी के घर जाने का, तो मैंने सोचा चलो कहीं आना जाना हुआ तो बंदा कैरी कर लेता है। ये सूट भी मैंने शर्ट पीस लिया था रशकई से ही ना। तो रशाकई कुछ लोगों को पता नहीं है किस साइड पे, ये आई थिंक मर्दान वाली साइड पे है, पेशावर इंटरचेंज से पहले आता है, पठानों की वहाँ पे मार्केट्स हैं। तो वहाँ से ये मैंने शर्ट पीस लिया था, आई थिंक 500 का था, लेकिन इसका कपड़ा बहुत आउट क्लास है, मतलब किसी ब्रांड के कपड़े से भी बहुत ज़्यादा अच्छा, इतना सॉफ्ट है ना। और इसका सबसे मज़े की बात, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसकी कलर कम्बिनेशन प्रिंट बहुत खूबसूरत था। तो मैंने तो ये शर्ट ये सोच कर ली थी कि इसके साथ वाइट में कुछ बना लूँगी या ब्लैक में, या जो भी मैचिंग में ले लूँगी, बस मुझे शर्ट अच्छी लगी थी ना। तो बाय चांस मुझे वहाँ पे रशकई में एक शॉप पे प्लाज़ोस, जो फैंसी से बने हुए होते हैं, ये प्लाज़ो भी वहीं पे एक शॉप में थे। ब्लैक कलर में भी थे, वाइट में भी थे, फ़िरोज़ी में, ब्लू में, कुछ इस तरह के थे। तो मुझे पिंक में अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको वाइट शर्ट के साथ कैरी करूँगी या किसी भी प्लेन ब्लैक शर्ट के साथ ना।
तो मैंने तो उस तरह से लिया। वहाँ पे तो खैर मैं समझ नहीं आ रही थी, शॉपिंग करते जा रहे थे बस, गाड़ी में डालते जा रहे थे सामान। काफ़ी कपड़े ले लिए थे क्योंकि अम्मी लोगों ने भी काफ़ी लिए थे। हमारा चक्कर साल में एक आध दफ़ा लगता है, लेकिन ये है कि हम काफ़ी वहाँ से शॉपिंग करते हैं। लेकिन घर आके मैंने देखा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मैचिंग हो रही थी ना। दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर इसके साथ ये दुपट्टा सेट कर लिया। तो बहुत अच्छी मैचिंग हो गई थी, और ये ड्रेस भी बहुत अच्छा, मतलब जस्ट लाइक रेडीमेड बन गया था। वैसे मैं ये दुपट्टा भी वहाँ से लाई थी। ये दुपट्टे भी कुछ 10-12 कलर में थे, तो मुझे इसमें ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो मेरे से पहले किसी ने ले लिया था, तो फिर उन उसमें जो रिमेनिंग कलर्स थे उनमें सी ग्रीन मैंने ले लिया। ये दुपट्टा मुझे वहाँ से 400 में मिला था। हालांकि यहाँ पे 400 में सिंपल सादा दुपट्टा भी नहीं मिलता शिफॉन का। इसकी शिफॉन भी इतनी अच्छी थी और ऊपर ये काम भी इसके हुआ है, तो यहाँ पे ये 1500 से कम नहीं, बल्कि दुकानदार भी कह रहा था कि ये 1500 का होगा, लेकिन वहाँ से मुझे ये बहुत सस्ता मिल गया था। 400 में तो प्रिंटेड स्कार्फ भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। इसको मैं गाउन के ऊपर स्कार्फ की तरह ले लेती हूँ ना। ये मैंने चादर ली थी, ये भी बड़े बड़े रोल थे वहाँ पे, थान जैसे होते हैं ना, तो उसमें से कटवा के ना, मतलब 2.5 गज या 2.5 मीटर देते हैं, तो वो ली थी। ये इसका भी बहुत अच्छा स्टफ़ है, लॉन टाइप का कपड़ा है इसका, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ये मुझे 500 में उसने दी थी, और फिर मैंने आके यहाँ पे पीको करवा ली। इसको फुल पीको कहते हैं आई थिंक। तो ये 200 में मेरी पीको हो गई थी ना। तो ये चादर भी इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ पे आके सब ने मुझसे फरमाइश की थी कि ऐसी हमें भी मंगवा के दें, बहुत तारीफ़ की थी ना। और ये सूट भी मैंने राशकई से ही लिया था, और ये भी 1200 का था, मतलब 2 पीस था। तो मैंने इसके साथ ना वाइट शिफॉन का दुपट्टा लेके डाई करवाया। इसकी ये ट्राउज़र इस तरह लाइनिंग में था, और मतलब कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह इस पर नहीं थी। शर्ट पे फुल जो फ्रंट है ना, वो एम्ब्रॉयडरी वाला था। तो दुपट्टा मैंने सिंपल रॉयल ब्लू कलर में डाई करवाया, और उस पर बेबी पीको करवा ली थी। तो शर्ट को ना मैंने थोड़ा बहुत बटन आगे लगा के, थोड़ी लेस वगैरह लगा के, थोड़ा मज़ीद इसको फैंसी बना लिया था, क्योंकि ज़्यादा फैंसी पहना भी नहीं जाता गर्मियों में, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो फिर मैंने बस ये गले की थोड़ा सा जो लाइन से बनी हुई थी ना, इसमें बनाया, और ये जो ब्लू कलर की, रॉयल ब्लू कलर की डोरी डोरी पाइपिंग, हाँ जी, ये लगाई थी। और बस मैंने इसको इस तरह से स्टिच किया। कपड़े मेरे सारे खुले खुले इसलिए लग रहे हैं कि मैं गर्मियों में फिटिंग नहीं पहन सकती, तो मैं एक साइज़ खुला ही रखती हूँ ना, ताकि ईजी रहूँ। और ये इसके साथ ये बैंगल्स थी। और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए कैचर लेके आए थे। वैसे तो मैं कैचर है बहुत प्यारा है, लेकिन कैचर मैं ना मोस्टली बिल्कुल लाइट वेट सा जो प्लास्टिक का होता है वो यूज़ करती हूँ। और ये छोटे छोटे झुमके थे, ये भी बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल पहने में पता ही नहीं चलता कि कानों में कुछ पहना हुआ है, लगते हुए बहुत प्यारे हैं। और ये मेहंदी मेरी कज़न कराची से लेके आई थी लॉकडाउन से पहले ही, तो वो 2 लाई थी, तो मैंने एक लगा ली थी और एक रखी थी ईद के लिए। तो इसका कलर बहुत अच्छा था। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।